हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को शुभ आशीर्वाद। मैं अपनी इस कथा में सुदर्शन चक्र प्राप्ति की कथा सुनाने आप लोगों को जा रही हूँ, जो एक पौराणिक कथा है। इस कथा के माध्यम से हम लोग ये जान पाए कि सुदर्शन चक्र कहाँ से प्राप्त हुआ था श्री विष्णु जी को। आप लोग इस कथा को प्रेम से सुनिए। सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है और जिसने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है और करता है, क्या है और कैसे भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ, इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में वेद वेदांग में पारंगत एक गृहस्थ ब्राह्मण थे जिनका नाम बीतमन्यु, उनकी पत्नी एवं गुणशील सदाचार युक्ता पत्नी थी आत्रेयी, जो धर्मशीला के नाम से प्रसिद्ध थी। उन दंपति के पुत्र का नाम था उपमन्यु। यह ब्राह्मण परिवार दरिद्रता से इस प्रकार जर्जरित था कि धर्मशीला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से पूर्णतया अनभिज्ञ था। धर्मशीला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि बीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीति भोज में गए। वहां उस तपस्वी बालक उपमन्यु दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के स्वाद का पता लग गया। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पाने के लिए हट पर अड़े बालक से उसकी माँ धर्मशीला ने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वाद युक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेवी की सेवा करो। उनकी कृपा से दूध कौन कहे अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं वे कौन हैं? धर्मशीला ने विरूपाक्ष भगवान की कथा कहते हुए अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने बस में कर लिया। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उसका मन इतना बढ़ गया कि वह भगवान विष्णु के श्री वत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर के पास गए। उस समय योग मूर्ति महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योग मग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर पर ब्रह्मा की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, यह सुदर्शन चक्र नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके आरों में देवता राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, सचिपति, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी तब तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। विभो, आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। शिव जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, शंभो, मुझे यह कैसे मालूम होगा कि यह अस्त्र अमोघ है? विभो, यदि यह अस्त्र आपको प्रभावित कर सके तो मैं इसे अमोघ है और निरंतर गतिशील मानूंगा। यदि आप आज्ञा दे तो इसकी परीक्षा करने के लिए मैं इसका प्रयोग आप पर ही करूं। शिव जी ने कहा, यदि आप ऐसे सोचते हैं तो आप निश्चिंत होकर इसे मेरे ऊपर चलाइए और इससे परीक्षा कर लीजिए। भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिव जी पर किया तो अजर अमर शिव जी भी 3 खंडों में कट गए। इन 3 खंडों के नाम पड़े
विश्वेश, यज्ञेश तथा यज्ञयाजक। शिव जी की 3 खंडों में काटकर देखकर भगवान विष्णु लज्जित हो गए और वे बार बार सदाशिव को प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु की यह दशा देखकर सदाशिव बोले, महाबाहो, चक्र की नेमि द्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया है। मैं और मेरा स्वभाव तो छत नहीं हुआ, यह तो सर्वथा अच्छेद तथा अदाह है ही। केशव, आज से मेरा एक अंश हिरण्याक्ष, दूसरा सुवर्णाक्ष और तीसरा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। ये मेरे 3 अंश आराधना से महान पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। विभो, आप उसे और उस असुर का वध कर डालें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। यह सुनकर वीतमन्यु ने बलवान और तेजस्वी पुत्र उपमन्यु ने भी भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष की उपासना करके अपने अभीष्ट प्राप्त किया। कलातीत सत्ता से उत्पन्न और प्राप्त सुदर्शन महाकाल का एक प्रसाद, एक प्रतीक है जो अत्यंत गतिशील और अमोघ है। देवता, दानव, मनुष्य, चर और अचर सभी से अधिक शक्तिमान वह चक्र आप दृष्टि से देखने पर सुंदर है और वहीं भगवान हरि का परम आयुध है। बोलो भगवान विष्णु की जय।